Vivo V60 या फिर Oppo Reno 14 कौन सा परचेस करें? कंफ्यूजन है ना, होनी बनती भी है बिकॉज दोनों स्मार्टफोन देखो काफी सॉलिड है एंड प्राइस डिफरेंस सिर्फ 1000 का है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, ये डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर मैं दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करने जा रही हूँ। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से बिकॉज ट्रस्ट मी दोनों फोन काफी डिफरेंट दिखते तो हैं ही लेकिन काफी डिफरेंट फील भी होते हैं। यहाँ पर Reno 14 जो है ना वो दो एब्सोल्युटली स्टर्निंग कलर्स में आता है, एक है फॉरेस्ट ग्रीन और एक है पर्ल व्हाइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्ल व्हाइट तो मतलब मेरा फेवरेट बन चुका है बिकॉज जिस तरीके की फिनिश है और ये जो पेटल्स यहाँ से साइड से निकल के आ रही है जो ये इफेक्ट देती है थोड़ा सा ग्लो वाला, बहुत ही क्लासी लगता है। आई मीन ये वो फोन है जिसको मैं एवरीडे यूजेज में मतलब ऐसा फ्लॉन्ट करना चाहूंगी, विदाउट कवर में रखना चाहूंगी इस फोन को बिकॉज बैक साइड का जो ग्लास है ना वेलवेट ग्लास फिनिश ऐसे सिल्की सी फील देता है ये, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर Vivo 3 कलर ऑप्शंस में आता है जो कि थोड़े नॉर्मल टाइप के ही है। आई मीन सबसे अच्छा तो मुझे यही वाला लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल दिखने में तो Oppo अच्छा लग रहा है, इन हैंड फील भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इसी की अच्छी है बिकॉज ये कॉम्पैक्ट भी फील हो रहा है और साथ ही में यहाँ पर जो फ्रेमिंग है ना ये एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम इन्होंने यूज किया है। स्पॉन्ज बाइनिक कुशनिंग यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी वजह से बेसिकली ड्रॉप रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो, बेटर तरीके से शॉक्स को अब्सॉर्ब कर पाता है। Vivo V60 का याद है आपको, मैंने पहला वाला वीडियो किया था, मैंने बोला था कि यहाँ पर जो फ्रेमिंग है वो पॉलीकार्बोनेट की है, हाथ में होल्ड करोगे विदाउट कवर तो समझ भी आएगा। तो उसी फील की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि बैक साइड में भले ही ग्लास है लेकिन फ्रेमिंग यहाँ पर जो है वो पॉलीकार्बोनेट की है और वो पता लगती है इस फोन में। बाकी दोनों ही फोन वैसे IP6869 रेटेड है। फ्रंट में Oppo ने यहाँ पर Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है, Vivo ने डायमंड शील्ड की ग्लास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है, तो उस केस में भी दोनों अच्छे हैं यहाँ पर। बट आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा बेटर दिखने वाला और थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल जो लग रहा है ना फोन वो Oppo है यहाँ पर फॉर श्योर। जहां तक बात रही डिस्प्लेस की तो Oppo Reno 14 में 6.5 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन पर बेस एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट यहाँ पर प्रोवाइड किया है एंड 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी यहाँ पर मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आप रात को भी फोन को यूज करते हो ना तो आपकी आईज पर ऐसे स्ट्रेस नहीं आएगा, तो उसके लिए ये अच्छा है। Vivo को अगर आप देखोगे तो पहली बात तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले दी हुई है, ठीक है, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है ये, 6.7 इंचेस टाइप की डिस्प्ले है और मतलब बड़ी डिस्प्ले बेसिकली। दोनों ही फोन में आपको नेटफ्लिक्स देखो चाहे आप यूट्यूब देखो HDR का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा जो अच्छा है। यहाँ पर दोनों फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, मल्टीमीडिया कंजप्शन आपका अच्छा रहेगा। ब्राइटनेस अगर आप देखोगे तो Oppo में 1200 निट्स का HBM दिया हुआ है जबकि Vivo में आपको 1500 निट्स का HBM मिलेगा। तो आउटडोर ब्राइटनेस जब आप देखोगे तो वहां पर डिफरेंस है और वो आपको समझ में भी आएगा अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो। बट ऐसे इंडिविजुअली यूज करोगे तो दोनों फोन अच्छे खासे ब्राइट रहते हैं, ऐसे दिक्कत वाली बात दोनों में नहीं नजर आती है। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या चाहिए, कर्व डिस्प्ले पर बेस्ड फोन चाहिए या फिर प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हुए आपको फ्लैट डिस्प्ले पर बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोन के कैमरास, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं बिकॉज काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि दोनों में से किसका कैमरा अच्छा है, तो आज उसी को फिगर आउट करेंगे। Oppo में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस दे रखा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में दे रखा है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, सारे सेंसर्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। Vivo ने दिया है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर ना जो प्राइमरी कैमरा है, टेलीफोटो कैमरा और फ्रंट कैमरा उसमें Zeiss के साथ Vivo ने पार्टनरशिप करी हुई है। तो इसकी वजह से बेसिकली है क्या वो तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट सबसे पहले आप ये कुछ फोटोज देख लो जो मैंने नॉर्मली कैप्चर करी है, पोर्ट्रेट्स में कैप्चर करी है, इंडोर्स में कैप्चर करी है, मतलब आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में। हर फोटो में आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि दोनों फोन्स ने जो कलर साइंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट रखी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिटेल्स है, जो शार्पनेस है, जो प्रोसेसिंग दोनों फोन ने करी है ना वो काफी अच्छी है, ठीक है। तो फोटोज टेक्निकली दोनों फोन के अच्छे हैं, कलर साइंस टोटली आपकी चॉइस हो जाती है कि आपको किस तरह की पसंद आ रही है, ये आप फिगर आउट करो, बट ओवरऑल आपको फोटोज अच्छे मिलेंगे यहाँ पर। अभी पोर्ट्रेट फोटोज जब आप यहाँ पर कैप्चर करोगे ना तो Oppo में आपको 3 अलग अलग फोकल लेंथ में फोटोज कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा, जबकि Vivo
वीवो में आप 5 अलग अलग फोकल लेंथ में फोटोज कैप्चर कर सकते हो। तो बेसिकली मल्टीफोकल पोर्ट्रेट वाले ऑप्शंस जो है वो वीवो ने ज्यादा यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक और चीज आप नोटिस करना कि वीवो में क्योंकि जायस के साथ पार्टनरशिप हुई है, इसी वजह से आप जो बुके इफेक्ट है ना बैकग्राउंड का, वो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके का चूज कर सकते हो। तो ये इसका क्लियरली एक एडवांटेज है कि काफी अलग अलग स्टाइल में, कुछ तो प्रीसेट्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, उन स्टाइल्स में आप अलग अलग तरीके से पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर पाओगे। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब आर्टिफिशियल लाइट वगैरह में या फिर जहाँ पर थोड़ी लाइट की कमी होती है ना, उस जगह पर जब सेल्फीज कैप्चर करते हैं तो वहां पर वीवो ज्यादा बेटर तरीके से डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। तो सेल्फी कैमरा मुझे कुछ कुछ जगह पर लगा है कि हाँ वीवो थोड़ा एज लेके जाता है। प्लस जब आप बिल्कुल लो लाइट वाली सिचुएशन में फोटोज कैप्चर करोगे तो वहां तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वीवो ज्यादा बेटर फोटोज कैप्चर कर पा रहा है। लेकिन वीडियोज के बारे में बात करते हैं, जहां पर वीवो ने काफी लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करें। क्यों, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो ओप्पो के फोन में आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट एंड रियर से, जबकि वीवो के फोन में 4K 30 FPS तक ही यह ऑप्शन लिमिटेड है। मैं सरप्राइज्ड हूँ इस प्राइस रेंज में ये चीजें देखने को मिल रही है, बट जो है सो है। यहाँ पर एक और चीज है इसके अलावा, मैंने देखो वीडियो भी यहाँ पर बना के देखा है, ठीक है, फ्रंट का भी लिया, रियर का भी लिया। ओवरऑल क्वालिटी तो चलो ओप्पो की है बेटर, लेकिन ये फ्रंट का वीडियो देखो आप, यहाँ पर वीवो ने मतलब एक्सपोजर बैलेंस ही नहीं किया है बैकग्राउंड का। ये फुटेज कंप्लीटली रुइंड है क्योंकि इसको आप एडिटिंग में भी नहीं संभाल पाओगे। ओप्पो ने फेस को थोड़ा डार्क बना दिया, बट बात ये है ना कि बैकग्राउंड का एक्सपोजर बैलेंस्ड है, तो एटलीस्ट आप इसको अच्छे से एडिट करके अपलोड कर सकते हो। वीवो ने उस स्कोप को बिल्कुल खत्म कर दिया है यहाँ पर। दूसरी चीज, ओप्पो के फोन में आप बुके में भी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे, फ्रंट से भी रियर से भी, जो कि व्लॉगर्स हैं या फिर कोई नॉर्मली ऐसे सिट डाउन वीडियो बनाना चाहता है जिसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा कुछ खास अमेजिंग नहीं है, तो बैकग्राउंड को ब्लर करना पड़ता है। आप मेरी वीडियोस में देखोगे मैं हर बार बैकग्राउंड को ब्लर करती हूँ, तो वो ऑप्शन आपको ओप्पो के फोन में मिलेगा, वीवो के स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ओप्पो के फोन में आपको कंप्लीट एक AI टूल बॉक्स भी मिलेगा अपने फोटोज को एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे AI एडिटर पर, तो यहाँ पर AI रिकम्पोज है, फिर AI इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, AI परफेक्ट शॉट है, तो आंखें बंद हो गई, थोड़ी स्माइल बिगड़ गई, उन सबको भी आप यहाँ पर सुधार सकते हो। इनहेंस क्लियरिटी का ऑप्शन दे रखा है, रिफ्लेक्शंस को रिमूव करने का दे रखा है, तो काफी सारे AI फीचर्स भी इंटीग्रेटेड है इस फोन के कैमरा ऐप में। कंपेयर करें अगर वीवो से, तो देखो यहाँ पर लिमिटेड AI फीचर्स है। लिमिटेड मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन जो काम के है ना वो लिमिटेड है। जैसे कि एक तो वो पीपल रिमूवर वाला फीचर दे रखा है जो बहुत अच्छे से काम कर जाता है। दूसरा वो AI 4 सीजन पोर्ट्रेट्स जो है ना, वो भी मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या अच्छा है वीवो में कि इसमें जायस के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, इस वजह से फीचर्स जो है ना फोटोग्राफी में बहुत सारे मिलते हैं, और कुछ जगह पे फोटोग्राफी में ये ओप्पो से बेटर भी निकल के आता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी वीडियोग्राफी है तो क्लियर कट एज जाती है ओप्पो को, क्योंकि अगर आपको व्लॉग्स बनाने या फिर AI एडिटिंग टूल्स वगैरह अगर आपको सॉलिड चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग ओप्पो ज्यादा यूज का है वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों फोन की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें ना, तो ओप्पो Reno 14 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिया है, डेडिकेटेड AI NPU यहाँ पर लगाया हुआ है, साथ ही में आपको नैनो कूलिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा ताकि आप गेमिंग वगैरह जब करो तो फोन इतना ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, बाय द वे BGMI अगर आप खेलते हो तो इस फोन में आपको 90 FPS में गेमिंग करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। Vivo V60 का तो काफी लोगों को पता होगा, एक Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ ये आता है। यहाँ पर LPDDR4X रैम है एंड UFS 2.2 स्टोरेज है, इधर UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। अभी शायद से आपको इतना पता ना लगे इन दोनों फोन की स्पीड वगैरह में, बट ट्रस्ट मी लॉन्ग टर्म में ये चीजें समझ में आती है, और तब लॉन्ग टर्म में जब आप बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने फोन में भर लोगे और बहुत सारा डाटा जब स्टोर हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि फोन का रैम मैनेजमेंट कैसा है, फोन में एप्स कितना फास्ट लोड हो रही है या फिर हैवी एप्लीकेशंस कितना फास्ट लोड हो रही है। तो वहां पर आपको पता लगेगा कि UFS 3.1 स्टोरेज होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में तो मिलना ही चाहिए था, जो कि वीवो ने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। प्लस BGMI भी अभी फिलहाल अगर आप इसमें खोलोगे तो 60 FPS में खेलने का ऑप्शन है। बेसिकली मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि ये गेमिंग फोन नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्लेम भी नहीं किया है, इसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो। 90 FPS को इन्होंने अनलॉक करके दिया है, चिपसेट भी यहाँ पर ज्यादा बेटर है, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं क्योंकि बेंचमार्क्स जितने भी मैंने रन किए हैं हर जगह जो स्कोर्स वगैरह है Antutu का या फिर Geekbench का, वो ज्यादा बेटर निकल के आया है Oppo Reno 14 में। खैर, इन सब के अलावा दोनों फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड AI फीचर्स पर अगर आए तो देखो ColorOS 15 ने ना इस फोन को एकदम AI फोकस्ड बना दिया है। पहली बात तो Google
जेमिनी के साथ इंटीग्रेशन हो रखा है, ठीक है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज की डेट में मुझे जो सबसे यूज का यहाँ पर लग रहा है ना, मतलब AI स्क्रॉल तो पहले भी मैंने ओप्पो के फोन में यूज किया हुआ है, तो वो तो है ही है। AI वॉइस स्क्राइब, जिसमें क्या होता है ना, अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कोई भी लेक्चर देख रहे हो, तो इसको ऑन कर दो। ये बेसिकली आपके पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करेगा और उसके हिसाब से आपको समराइज करके दे देगा, ठीक है, उस वीडियो को, जो सुपर यूजफुल रहता है। यहाँ पर ट्रांसलेट है, इसके अलावा AI कॉल ट्रांसलेशन का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। AI स्टूडियो है जिसमें आपको AI स्टाइल ट्रांसफर वगैरह जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ना एक O+ कनेक्ट ऐप भी आती है ओप्पो के स्मार्टफोन में, जिससे बेसिकली होता क्या है कि आप ओप्पो के फ़ोन की जो भी फोटोज़ या फिर जो भी फाइल्स है ना, उसको आईफोन में भी, आईफोन जैसे डिवाइसेस में भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। काइंड ऑफ एयर ड्रॉप टाइप का काम करता है ये, लेकिन ये चलेगा सिर्फ ColorOS बेस्ड डिवाइसेस में, ठीक है। तो इस फोन में ये फीचर देखने को मिल रहा है। वीवो की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं है थोड़े प्रैक्टिकल फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे कि AI कॉल असिस्टेंट मिल जाएगा, AI कैप्शन, सर्कल टू सर्च यहाँ पर मिलेंगे। सेफ एंड सिंपल से फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और थोड़े ज्यादा AI फीचर्स अगर चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आपको Oppo Reno 14 में मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोनों फोन का UI देखोगे ना, तो Oppo में बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। Vivo कंपैरेटिवली क्लीन नजर आता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से भी आप बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह उड़ा सकते हो, इधर से भी उड़ा सकते हो, तो उसके बाद शायद से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा स्मूथ हो दोनों फोन में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो Oppo में मतलब ठीक ठाक सी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी आपको। दूसरी चीज, Oppo में 3+4 ईयर के अपडेट्स प्रॉमिस्ड है फ्यूचर के लिए। अभी फिलहाल ये Android 15 के साथ है। Vivo में आपको 4 इयर्स ऑफ OS अपडेट एंड 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, तो 1 साल और एक्स्ट्रा इधर देखने को मिलेगा। मतलब मैंने आपको बता ही दिया यार सब कुछ, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है यहाँ पर। अभी देखो दोनों फोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए ना, तो Oppo Reno 14 में 6000 mAh की बैटरी है 80 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। Vivo में 6500 mAh की बैटरी है 90 वॉट फ्लैश चार्जर के साथ। 6000 mAh की बैटरी को 80 वॉट के चार्जर से चार्ज करने में मुझे एग्जैक्टली 48 मिनट्स का टाइम लगा है। अंदर जाके ना सेटिंग्स में रैपिड चार्जिंग को ऑन कर लेना तो फास्ट चार्ज होगा। इधर भी इसी तरह से वो फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है, तब ये फास्ट चार्ज होता है। बट इस फोन ने टाइम लिया है यहाँ पर 55 मिनट्स फुल चार्ज होने में। मैंने दोनों फोन को 100% चार्ज करके फिर यूज लेना शुरू किया था। काइंड ऑफ अ सिमिलर टाइप से यूज किया था मैंने, सेम तरीके के टेस्ट रन किए, सिमिलर टाइप से सोशल मीडिया वगैरह चलाए। मुझे Oppo में मिला है 6.5 घंटे का SOT और Vivo में मुझे देखने को मिला है 7 घंटे 12 मिनट का SOT। डेफिनेटली ये ज्यादा SOT प्रोवाइड करता है, बिकॉज Vivo V60 का मैंने पहले भी वीडियो बनाया जहां पर मुझे 8 घंटे तक का SOT मिला हुआ था। बट नॉट बैड यार, मतलब 6000 mAh की बैटरी के हिसाब से मैं इससे भी इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसने भी यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। तो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट दोनों ही फोन का सॉलिड है, उसमें तो दिक्कत नहीं आने वाली है। आई नो अभी आप लोगों के मन में बस एक ही डाउट होगा कि कौन सा परचेस करें। तो देखो सिंपल है, अगर आपको एक स्टाइलिश जिस फोन को आप फ्लॉन्ट कर सको, ड्यूरेबल, साथ ही में जिसमें काफी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बन सके, काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिले और जिस फोन में आप गेमिंग भी कर सको, उस तरीके का एक बैलेंस्ड फोन चाहिए ना, देन मेरे अकॉर्डिंग Oppo Reno 14 काफी सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिसको फोटोग्राफी के लिए या फिर Zeiss की पार्टनरशिप चाहिए अपने फोन में, या फिर अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिले, देन उस हिसाब से फिर Vivo V60 भी सही है। ये पूरा कंपैरिजन मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर पाओ। तो यहाँ से देख के आपको समझ में आ जाएगा। दोनों फोन्स को आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पता लगा होगा कि आपको कौन सा फोन परचेस करना है। अगर वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।